वेलकम बैक टू मोनेट टेस्टनेट अपडेट नंबर 21। तो इसका जो टेस्टनेट है जिसका हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, मैंने इवन कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी काफ़ी टाइम से बताया हुआ था इसके बारे में। तो यहाँ पे आप आके देख सकते हैं मोनेट सर्च करके कि इसका कब से बता रखा है कि इसका टेस्टनेट आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे ओल्ड यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं, मैंने बताया हुआ है इसका टेस्टनेट जो है वो कमिंग आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसकी अपडेट्स वगैरह शेयर कर दी हैं। स्टार्टिंग में जिस दिन आया था मैंने इसलिए शेयर नहीं किया था, बाकी अपडेट्स वगैरह मीटिंग वगैरह फोस्टर से रिलेटेड चीज़ें, डिस्कॉर्ड से रिलेटेड चीज़ें मैंने शेयर की थी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप कर लो। तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा प्रोजेक्ट ओवरव्यू कर लेते हैं। स्टार्टिंग में तो काफ़ी इश्यूज़ वगैरह बन रहे थे इनकी ट्रांजैक्शन वगैरह में, इनके डेप्स वगैरह में और इनके ब्रिजेस वगैरह में और फोस्टर क्लेम करने में। तो फिलहाल काफ़ी हद तक जो है टीम की तरफ से इश्यूज़ को सॉल्व कर दिया गया और कंटिन्यूसली इस पर वर्किंग जारी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारे ओवरव्यू कर लेते हैं कि L1 ब्लॉकचेन है, एक L1 प्रोजेक्ट है, एथेरियम इकोसिस्टम के आ रहा है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रूफ ऑफ स्टेक को लेके आ रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है कि 10,000 सपोर्टिंग 10,000 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शन पर सेकंड। ठीक है, एथेरियम के ऊपर जो है ये प्रोजेक्ट आ रहा है, एथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, उसके प्रूफ ऑफ स्टेक को बेहतर कर रहा है, उसके ऊपर कंपेटिबल है। तो ये इस प्रोजेक्ट की फंडिंग देख सकते हैं, 244 मिलियन जो है इसकी फंडिंग रेज की जा चुकी है अभी तक। और OKX इन्वेस्टर्स की तरफ से अभी टू बी अनाउंसड है, अभी और फंडिंग इस पर रेज़ की जा सकती है। और कॉइनबेस जैसे वेंचर्स इसमें इन्वेस्टर्स हैं और यहाँ पे काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स का नाम है। तो आप देख सकते हैं, इसका ओवरव्यू कर सकते हैं यहाँ से आके। बाकी इसके इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, जो इसके डैप्स वगैरह हैं, उनको थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं इस पार्ट में। तो अगर नीड पड़ी इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे बाकी डैप्स वगैरह के ऊपर। तो बेसिक से डैप्स हैं, थोड़ा आइडिया हो जाए आपको इस पर काम करना कैसे, वर्क कैसे करना है मोनेट के टेस्टनेट के ऊपर। तो फिलहाल मैं उसकी एक शॉर्ट सी गाइड आपको दूंगा कैसे काम करना है इसके ऊपर। तो सबसे पहले जो इसकी मेन वेबसाइट है, यहाँ पर नीचे मैंने डैप्स के लिंक में इसका मोनेट इकोसिस्टम का लिंक दे रखा है और यहाँ से मैंने ऑफिशियल लिंक दे रखा है टेस्टनेट monet.xyz। अब यहाँ पे आते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे सबसे ऊपर जो है राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं एक वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे अपने वॉलेट कौन सा कनेक्ट करना है, आपने पहले मेटामास्क का यहाँ पर आपके पास आएगा फैंडम का ओवरव्यू, आपने उसको कंटिन्यू कर देना और यहाँ से आपने मेटामास्क वॉलेट ही कनेक्ट करना है। क्योंकि मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इस तरह के, काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वो मेटामास्क को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि वो एक इथेरियम सपोर्ट है। तो काफ़ी काफ़ी ट्राई करने के बाद इसका फॉसिल भी मैं यहाँ से मैं क्लेम कर चुका हूँ। यहाँ से वॉलेट वगैरह सिंपल आपने मेटामास्क ही कनेक्ट करने हैं इसके साथ। और यहाँ पे नीचे आपने चेन वगैरह ऐड करनी हो तो वैसे मैनुअली आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपका ऑटोमेटिकली ही ऐड हो जाएगा चेन इसका मोनेट का। मेटामास्क में आप चेन वगैरह का नहीं पता तो यहाँ पर आप ओबैक से देख सकते हैं, यहाँ पर मोनेट टेस्टनेट लिखा है और यहाँ पे ये चेन ऐड है मोनेट टेस्टनेट की यहाँ पे। और मेरे पास बैलेंस शो कर रहा है 0.05 मोन। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना वॉलेट एड्रेस एंटर करना है और गेट टेस्टनेट मोन। आपको क्या होगा, हर 12 घंटे में आप 2 बार यहाँ से क्लेम कर सकते हैं 0.05 मोन टोकन, जो कि बहुत ही कम है, बहुत कम है। तो मैं कुछ और वेबसाइट्स वगैरह भी देख रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ जहाँ से कोई अच्छी क्वांटिटी में इसका फोसर मिल जाए। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना, माइंड में रखना, किसी अदर वेबसाइट वगैरह से फोसर क्लेम करना और मोनेट की ऑफिशियल वेबसाइट से फोसर क्लेम करने में फ़र्क है। जो मोनेट की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फोसर मिलेगा वो वैल्यू रखता है। बाकी कुछ लोग एथेरियम स्पोलियो को परचेस करके वहाँ से भी स्वैपिंग वगैरह कर रहे हैं मोनेट के ईथ में और वहाँ से मोनेट टोकन बाय कर रहे हैं। तो अभी ऑफिशियली इस पर कोई अपडेट वगैरह नहीं है, कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि एट दी एंड आपको काफ़ी मसला बन सकता है। आप वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं, किसी को फोसर देते हैं, रिसीव करते हैं, तो एंड पे आके टीम जो है कि ऐसा क्राइटेरिया रख देती है, क्राइटेरिया रख दे कि आपने इसमें सिबिल वगैरह को ऐड कर दे या आपको किसी एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व कर दे कि आपको एड्रॉप में एलिजिबल ना करे। ठीक है, तब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इसका यहाँ पर फैंसी टॉप करके इसका एक इवेंट आ रहा है यहाँ पे, जो कि तकरीबन अभी 1 घंटे 16-15 मिनट बाद यहाँ पर लाइव होगा। तो इसके बारे में आपको अपडेट कर दूंगा शॉर्ट सी वीडियो बना के कैसे आपने इसमें करना है, एनरोल कैसे करना है आपने इसमें। इस पर लाजमी करिए क्योंकि मोनेट ने अपने स्पॉटलाइट में एक ट्रेंडिंग में यही दे रखा है और बाकी इसकी ये गेम यही इसमें आ रही है टेलीग्राम पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेक योर फर्स्ट ट्रेड। यहाँ पे अब आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे आपके पास ये 3 आइकन शो करेगा। अगर आपके पास ये शो नहीं हो रहे या कोई आपके पास डल पिक्चर आ रही है तो आपने सिंपल VPN कनेक्ट करके इसको रीलोड कर लेना, वेबसाइट को आपको शो कर देगा। यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी एंटर करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल मामूली 0.0001 और यहाँ पर बाय डैक पे क्लिक कर देना आप। यहाँ पर कुछ एरर वगैरह आता है, थोड़ी देर बाद आप ट्राई कर लेना। मैं सेकंड वाले को देख लेता हूँ, यहाँ पर बाई या की कर लेते हैं तो इशू आ रहा है कोई इस पर। सेकंड ब्राउज़र से मैं देख लेता हूँ यहाँ पे करके, थोड़ी सी क्वांटिटी आप एंटर करेंगे, फोर्सेट बहुत ज़्यादा कम है हमारे पास तो बाई या की। तो अभी कोई इशू वगैरह आ रहा है इसके ऊपर, तो आप बाद में ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर डेली आपने आके 1 2 3 ट्रांजैक्शन आपकी डेली की यहाँ पे ये हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर आपके फीचर्ड ऐप्स देख सकते हैं, ये
कुरू करके है, कीजे है, कर्वेंस है, रियर बेट स्पोर्ट्स है, मैजिक ईडन है और प्लेटो, नेट डॉट फन और ये सारे इसके कुछ डैप्स वगैरह हैं। हम इस पर कुछ ट्राई करेंगे। बाकी ऐप हब में आके आप देख सकते हैं ये सारे इसके डैप्स हैं। अच्छा, ये डैप्स में आप इंपॉर्टेंट चीज़ अब ये देखनी है आपने कि देखें किसी भी डैप का कभी भी सिक्योरिटी फेलियर हो सकता है। तो यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट करते के टाइम या आपने ट्रांजैक्शन करते के टाइम अपने इसको एसेस बाद में रिमूव लाजमी करनी है। आप यहाँ पर रिवोक डॉट कैश पे जाके इसको रिवोक कर सकते हैं। वहाँ पर इसकी चेन सेलेक्ट करके जो भी अपने यहाँ पर अप्रूवल दी हो, सिग्नेचर दिया हो, आप अपने टाइम टू टाइम यहाँ पे इसको वहाँ पे इसकी एसेस को आपने रिमूव करते रहना है। वरना किसी भी डैप कभी भी कोई हैक हुआ, इनमें से कोई भी एक टैब भी हैक होता है तो आपका वॉलेट का सारा फंड जा सकता है, रिस्क पे रह सकता है। तो अभी हम बाकी इसमें वेबसाइट्स वगैरह की तरफ आते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। तो ये इसके इकोसिस्टम की डिक्शनरी है, जहाँ पे आप देख सकते हैं इसके इकोसिस्टम के सारे पार्ट देख सकते हैं। इसका मैंने लिंक दे रखा है, जो जो इसके इकोसिस्टम के पार्ट्स हैं। यहाँ पे इनके अलावा कोई प्रोजेक्ट आपको मिलता है, आपने उसको ज्वाइन नहीं करना। मोनेट के इकोसिस्टम के हो या कोई भी हो, किसी भी नाम से, जो ऑफिशियल है आपने वही ज्वाइन करना है। और यहाँ पर कुछ मैंने फोसर का लिंक दे रखा है कि ऑल द फोसर लिंक्स, यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑफिशियल इसका फोसर लिंक है। बाकी वर्सल ऐप का फोसर लिंक, इसको ओपन कर लेते हैं और ये सारे लिंक आपने ओपन। तो यहाँ पर ये जो लिंक है मोनेट फोसर वर्सल ऐप का जो पहला लिंक है, यहाँ पर क्या है कि आपको मिनिमम एथेरियम का बैलेंस चाहिए 0.01 एथेरियम, तब जाके जो है आपको फोसर मिलेगा। अगर आपके पास वॉलेट में इतना बैलेंस है एथेरियम मेननेट के ऊपर तो आप इस फोसर को क्लेम कर सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ, बैलेंस तो मेरे पास एक वॉलेट में है, बहरहाल मैं ट्राई करता हूँ मुझे मिलता है कि नहीं। यहाँ से पहले कैप्चा वेरीफाई कर देना और क्लेम फोसर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखते हैं 0.1 फोसर मिलता है कि नहीं मिलता। अब ये कह रहा है नॉट इनफ फंड्स इन द फोसर पूल, मतलब कि सारे के सारे क्लेम हो चुके हैं। इतना ज़्यादा रश है इसके ऊपर, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि फोसर भी क्लेम करने की गुंजाइश नहीं बची। सेकंड यहाँ पे फैंटम का ट्राई कर लेते हैं कि यहाँ पर यू आर एलिजिबल टू क्लेम 1 फोसट है। ऑलरेडी मेरे पास 8.6 है तकरीबन। और यहाँ पे कनेक्ट टू डिस्कॉर्ड ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्लेम मून कर लेते हैं। आपको फैंटम का लिंक मिलेगा, अगर आपके पास फैंटम एक्सटेंशन है तो आप यहाँ पे इसको क्लेम कर सकेंगे। देख लेते हैं आपको कितना फोसट मिलता है। और यहाँ पे भी आ रहा है यू कुड नॉट क्लेम मोन टोकन्स एट दिस टाइम, तो इसका भी कोई मसला वगैरह आ रहा है। फैंटम में आप ट्राई कर सकते हैं क्लेम करने की बाद में। इसके बाद यहाँ पे ऑल्टो का है। ऑल्टो पे ये है कि आपके पास अगर 1000 प्लस पॉइंट्स हैं ऑल्टो के, अगर आप ब्रिज वगैरह यूज़ करते हैं, तब आप 0.1 जो मून टोकन है वो आप सिर्फ 1 टाइम ही क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और वेबसाइट है, ये एक गैस जिप की थोड़ी ये डाउन गई हुई है, ब्लॉक आ रहा है, तो इसको बाद में ट्राई कर लेना है। तो ये एक और वेबसाइट है यहाँ पर चेन लिंक की तरफ से, इस पर भी नहीं आ रहा, एरर आ रहा है। और एक ए प्योरी एस चेकिंग कोई प्लेटफॉर्म है, ये अलग से डैप भी है जो हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आके एग्री टर्म्स वगैरह कर देना, जो भी ETC वगैरह इसका है। यहाँ पर अब वॉलेट कनेक्ट कर लेते हैं अपना मीटा मास्क का। तो यहाँ पर देखते हैं फोसट मिलता है कि नहीं मिलता। तो फोसट की काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। तो वैसे बाय द वे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मेन अकाउंट में मोनेट ने जो है ऑफिशियली टोकन सेंड किए हैं फोसट के। तकरीबन 4.5 मुझे फोसट आया था। बाकी मैंने कोई NFT वगैरह से बाय सेल वगैरह करके थोड़े और फोसट मैंने यहाँ से लिया था। टोटल 8.6 मोनेट फोसट है मेरे पास इस टाइम पे। तो ये अपनी गलती नहीं करनी, किसी को सेंड वगैरह नहीं करना, किसी को रिसीव वगैरह नहीं करना, चाहे टीम बोलती रहे, लेकिन एट द एंड आपको वो नॉट एलिजिबल कर सकते हैं। और किटकॉइन पासवर्ड का स्कोर अगर पास 20 प्लस नहीं है तो आप कोशिश करो, अगर आप कर सको तो कर सकते हो उसको। हो सकता है टीम एट दी एंड एयर ड्रॉप के टाइम पे इसका क्राइटेरिया रख दे, तो कुछ पता नहीं होता किस टाइम क्या हो जाए। तो ये मोनेट ने जो है जिनको अभी ऑफिशियली फोसट सेंड किया है, तो एक बात तो इससे साफ जाहिर है कि मोनेट जो है काफ़ी लोगों को ऑलरेडी फ़िल्टर कर चुका है, जिनकी ऑन चेन एक्टिविटी अच्छी थी, जिनके पास इथेरियम का बैलेंस था या किसी और चेन्स वगैरह पर बैलेंस था, टोकन थे, मोनेट ने उनको खुद ही फोसट सेंड किया है ऑलरेडी। तो यहाँ पर अब चेक करते हैं कि यहाँ पर भी आ रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम। तो यहाँ पर भी हम फोसट से जाते रहे, हमें जो बस मोनेट की ऑफिशियल वेबसाइट से फोसट मिला है अभी तक हमारे पास वही है जो हमने यहाँ पर एड्रेस एंटर करके यहाँ से फोसट लिया था। इसके अलावा हमें कोई फोसट नहीं मिला। तो 0.05 ही मोनेट टोकन है। एज अ न्यू यूज़र मैं भी नए अकाउंट से कर रहा हूँ, तो आप भी नए अकाउंट से कर रहे हो, तो आपको वीडियो के लिए मैं नए अकाउंट से कर रहा हूँ, वरना मेरे मेन अकाउंट पे तो फोसट है, वहाँ से मैं यहाँ भी सेंड नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे डैप्स को एक्सप्लोर करें। और डेली आपने 2 टाइम यहाँ से फोसट क्लेम करना है, मतलब डेली आप यहाँ से 0.1 मून टोकन क्लेम कर सकते हो। तो कोशिश करनी है आपने इसको क्लेम कर लेना जितना आपसे हो सके। यहाँ पे इसका एड्रेस एंटर करके गेट टेस्टनेट मून आपने कर देना है। तो मेरे पास आ रहा है क्लेम्ड ऑलरेडी, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो ये आपने मेक श्योर करना है। अच्छा, तो अभी तक हमारी इसके ऊपर 3 ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं मेन, जो हमने मोनेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके करनी है। यहाँ पर आपने
थोड़ी सी क्वांटिटी एंटर करके 0.0001 आपकी 0.002 मोनेट की फ़ीस भी लगेगी। मतलब डेली के 0.05 मोनेट तो आपके यहाँ पे ही लग जाएंगे, तकरीबन 0.1 तक हो सकता है आपके इतने ही लग जाएं। तो डेली की आपने 1 2 3 ये 3 ट्रांजेक्शन्स करनी है आपने मोनेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके। इसके बाद फोसट तो प्रॉब्लम जैसे ही सॉल्व होगी मैं अपडेट कर दूंगा, कोई वीडियो छोटी सी गाइड दे दूंगा कैसे आपने फोसट क्लेम करना है या कैसे क्या तरीके का रहेगा इसका। यहाँ कोई ऐसी NFT आती है जो कि बहुत ही कम प्राइस में हो, वो मिंट करके उसको फिर हाई प्राइस पे सेल कर देंगे, जैसे कि हमने पहले भी किया था। एक NFT मैंने किसी 10x पे सेल की थी उसको। और यहाँ पे डैप्स का लिंक है जो मैंने आपको दे दिया है, टेस्टनेट का लिंक है, और यहाँ पे मोनेट इकोसिस्टम की आपकी वेबसाइट है। इसके बाद स्वैप्स की सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं कौन कौन से स्वैप पे हम करेंगे। एक यहाँ पर हम करते हैं कि बेबॉप पे जाके करते हैं, दूसरे यूनिस्वैप पे जाके करते हैं, यूनिस्वैप की वेबसाइट ओपन करते हैं। थर्ड पे है अल्फ़ा इज़ूमी की करते हैं, थर्ड वेबसाइट। चौथे नंबर पे Kuru.io की करते हैं, और स्वैप बीन एक्सचेंज पे करते हैं। ये 5 स्वैप्स के मैंने लिंक आपको दिए हैं जिनको हम अभी यूज़ करने वाले हैं डैप्स को। तो इनको हम देख लेते हैं कैसे स्वैपिंग में। तो यहाँ पर जो स्वैपिंग साइट्स हैं, तो यहाँ पर ये बीन वाला है, यहाँ पर आपने क्या करना है, छोटी सी क्वांटिटी एंटर करनी है मून टोकन की। ऊपर यहाँ पर वॉलेट अपना कनेक्ट कर लेना है मेटामास्क का या OKX का। OKX और मेटामास्क एक ही चीज़ है, समझें, एक ही चीज़ है बिल्कुल। तो OKX में आप मेटामास्क इंपोर्ट कर लें या आप कोई भी वॉलेट यूज़ कर लें। तो यहाँ पर टोकन वगैरह आपको शो कर रहा है कितना बैलेंस है, मैं अपने दूसरे अकाउंट से कर रहा हूँ। अब 0.001 यहाँ पर मून एंटर करते हैं और USDC में यहाँ पर स्वैप कर देते हैं, ट्रांजैक्शन जाएगी। और यहाँ से अभी इसका भी कोई इशू आ रहा है, इनसफिशिएंट आउटपुट वगैरह ITC, तो क्वान्टिटी इंक्रीज़ करके देख लेते हैं फिर क्या होता है। और यहाँ पे कंफर्म स्वैप करते हैं, तो अब क्वांटिटी इंक्रीज़ की तब जाके इसमें स्वैप हो रहा है। तो ये जो स्वैप्स है ना, ये आपको मैंने 4 से 5 इसकी साइट्स दी हैं स्वैप्स की, वेबसाइट्स जो इनके डेक्सेस वगैरह की हैं। तो ये आपने वीकली बेस पे यूज़ कर लेना है या आपने 2 डे के गैप पे 3 डे के गैप पे यूज़। तो ये इसका भी थोड़ा इशू बना हुआ है, या आपने इस तरह से स्वैप कर लेना है वीकली बेस पे आके, 3 डे के बेस पे आके। 3 डेज़ में आप ऐड कर दें, वीकली बेस की लिस्ट ऐड कर दें, मतलब चेक इन वगैरह के बना के, जैसा आपको अच्छा लगे। बाकी ये क्या है बैकअप का, ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, इस पर काफ़ी ज़्यादा कह लें कि नाइंसाफ़ी हो रही है। मतलब अब यहाँ पर एक मोनेट ऐड करते हैं तो आपको ये उसका कचरा देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर इतनी ज़्यादा आपको कम क्वांटिटी देंगे, इतनी ज़्यादा आपको मतलब ट्रेड आपकी माइनस में जाएगी, तकरीबन 93% के लॉस में जाके आपको जनाब जी ये रैप करके देंगे। तो यह तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें फ़िलहाल, जब तक इनका कोई इशू सॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पर हमने बीन का देखा है, इसका भी इशू आ रहा है, इसका भी इशू है, बहुत कम टोकन मिल रहे हैं। तो ये दोनों भी आपकी साइड पे होगी। बीन का आपने ट्राई कर लेना, जब ओके होगा अपने यहाँ से स्वैप कर लेना है। और इसके बाद जो है हमारा अल्फ़ा इज़ूमी का, यहाँ पे आके आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक तो स्वैप करना है, सेकंड नंबर पे हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। अब लिक्विडिटी क्या चीज़ होती है कई लोगों को ये नहीं पता होगा, तो अब लिक्विडिटी का ये ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आके ऊपर, यहाँ पर लिक्विडिटी का ये ऑप्शन है। तो सबसे पहले स्वैप कर लेते हैं, उसको सबको पता होगा। हमें वॉलेट कनेक्ट करेंगे सबसे पहले अपना, और यहाँ पर ये बिल्कुल राइट कॉर्नर में मेरे प्रोफाइल के नीचे यहाँ पे इसका वॉलेट का ऑप्शन है। यहाँ पर अपने मून टोकन एंटर करने में 0.0014 कर देता हूँ, और नीचे मैं यहाँ पे USDT सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको क्लिक करूँगा तो अब आएगा। अब देखते हैं USDT पे स्वैप होता है कि नहीं होता। अब कंटिन्यू करते हैं और यहाँ से स्वैप पे क्लिक कर देते हैं, तो बहुत ही कम USDT मिल रहे हैं इसका। तो अभी देखते हैं ये स्वैप होते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन जाएगी, मामूली सी फ़ीस लगेगी, 0.01 मून की फ़ीस लग रही है इसके ऊपर। तो ये कंफर्म करते हैं। अब हमारे मून से USDT में स्वैप हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी स्वैप्स के पेयर भी हैं, USDT आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर नीचे USDT पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर USDT तो चौक डी कर सकते हैं, डैक कर सकते हैं, और VW मून कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डैक में करता हूँ, अभी ये कोड स्वैप कर लेता हूँ। 0.1 मून में एंटर करता हूँ, और यहाँ पे नीचे इस पर क्लिक करता हूँ डैक पे, और इसके ऊपर मैं एक और स्वैप परफॉर्म कर देता हूँ। मेरी 2 ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो जाएंगी। तो ये 1 पूरा ही कर लेते हैं, 0.12 कर लेते हैं, ताकि हमें डैक जो है 1+ नीचे मिल जाए। तो ये सब स्वैप कर लेते हैं। तो आपने ये स्वैप कर लेना है, मतलब वीकली बेस पे आके, 3 डेज़ के बेस पे आके आपने यहाँ पर सारी वेबसाइट्स पे आके आपने आके एक एक स्वैप कर लेना है। लेकिन मेन जो आपका फोकस रहने वाला है वो मेन पर ही रहेगा, आपका मेन पे, आगे पीछे आपने नहीं जाना, ठीक है। जो मेन इसकी वेबसाइट है ना, यहाँ पर मैंने आपको सेंड की है, मेन पे आके आपने मेन फोकस करना है। इसकी जो 3 ट्रांजैक्शन यहाँ पे आके आपने डेली इनको रिपीट करते रहना है। तो ये स्वैप सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद बाकी किसी पेयर में आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करना कि आपने एक टाइम डेली का रख लिया, डेली उसी टाइम पे आके आपने स्वैपिंग करनी है। इस तरह से बोट एक्टिविटी में आपको लिया जा सकता है और आपको इनएलिजिबल किया जा सकता है एट दी एंड एयर ड्रॉप के टाइम पे। ऐसा बहुत ज़्यादा होता है,
वो काफ़ी रियल यूज़र भी होते हैं, वो भी नॉट एलिजिबल इसी चक्कर में हो जाते हैं। वो उनकी ट्रांजेक्शन तो सेम क्वांटिटी की होती हैं। सेकंड क्या होता है कि वो एक ही टाइम पे आके लगे रहते हैं। मैं 0.12 मैंने भी स्वैप किया ना, मैं कल भी मैं इसी टाइम पे आके किसी और टाइम पे यही क्वांटिटी एंटर करूँगा तो मेरी बोट एक्टिविटी होगी। मैंने क्वांटिटी आगे पीछे कर देनी, 0.003 कर दी है, 0.0045 कर दी, इस तरह करके मैंने क्वांटिटी चेंज करनी है। स्वैपिंग पेयर्स भी मैंने चेंज करने हैं आके। आपने एक ऐसी एक्टिविटी करनी है। बाकी लिक्विडिटी पे क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास ये लिक्विडिटी का ऑप्शन देगा, मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, क्रिएट ऐड लिक्विडिटी पे क्लिक कर देना ऊपर, और यहाँ पे ऐड लिक्विडिटी पे क्लिक किया। मैं बैक को दिखाता हूँ मैंने कहाँ पे क्लिक किया। ये ऐड लिक्विडिटी का आपके पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे करके, इस पर आप क्लिक करेंगे ऐड लिक्विडिटी के ऊपर। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके पास पेयर आ जाएंगे, अपने किस टोकन में लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। मैं मून यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। सेकंड टोकन मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ डैक का, जो मैंने अभी स्वैप किया है। तो मैं यहाँ पर फीस टीयर्स वगैरह 0.04 कोई भी एक रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते, जो वगैरह रखना अपने लाजमी है। 0.04% मैं रख देता हूँ। और यहाँ पे अब क्या है कि थोड़ा ये वेट करना है आपने, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन होने देता हूँ। अब यहाँ पर मैं डैक को जो है, मेरे पास कितना बैलेंस आ रहा है, 1.29 डैक के टोकन आ रहे हैं। मून का बैलेंस है 8.5। और यहाँ से मैं ऐसी थोड़ी सी क्वांटिटी नीचे एंटर करता हूँ। मैं 0.3 डैक एंटर कर देता हूँ, या 0.21 एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे मून के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से चेक कर लेते हैं 0.21। यहाँ पे हम 10% कर देते हैं, यहाँ पे 20%, 50%, 100% है, तो 10% चलो यही जाने तो 10% ही कर लेते हैं यहाँ से। वहाँ पे मैनुअली ऐड नहीं करते अभी। अब अप्रूव डैक पे क्लिक करना है, ट्रांजैक्शन जाएगी, उसको अप्रूव आपने कर देना है। वॉलेट में इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर, तो यहाँ पे आ जाएगा अप्रूव सक्सेसफुली। नीचे क्रिएट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपकी मून टोकन और डैक टोकन के पेयर में लिक्विडिटी ऐड हो चुकी है। तो वीकली बेस पर आके, यहाँ 3 डेज़ की बेस पे आके आपने इसको भी ऐड करते रहना। जितना आपके पास फोसट है उस हिसाब से अपने यहाँ पर एक्टिविटी करनी है। तो आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी, तो मेन हमारा तकरीबन आइडिया ले रहे हैं कि 3 से 4 जो हमारे मंथ्स हैं उसमें चलेगा। तो यहाँ पर भी ट्रांजेक्शन पेंडिंग में ही आप ऐड हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि स्वैप है कुरू का। अब यहाँ पर हमने वॉलेट कनेक्ट करना है, यहाँ पर टोकन नीचे चूज़ कर लेना है। हम कर लेते हैं यहाँ पर चोक कर लेते हैं, चोकस्टर का, जो हमने इसका डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन किया है। इसमें हमने रोल वगैरह देखा था, हमने क्या करना है, एटीसी वगैरह मैंने आपको गाइड दी थी इसके बारे में थोड़ी। तो ऊपर है मून का टोकन, मोनेट का, 0.03 में कर देता हूँ एंटर क्वांटिटी, और नीचे चोकस्टर में इसको मैं स्वैप कर दूँगा। यहाँ पर कुछ फैशिंग वगैरह होगी, ये कोड वगैरह आपको देगा थोड़े, और फिर यहाँ स्वैप का आ जाएगा। स्वैप पे आपने क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन जाएगी, आपने इसको भी प्रूव कर देना है। तो यहाँ से हमारी एक और ट्रांजैक्शन क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर हमारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। इसके बाद आता है यूनिस्वैप का। तो यूनिस्वैप आपने ज़्यादा फोकस करना है, आप डेली आके इस पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि मोनेट जो है खुद यूनिस्वैप को अपनी स्पॉटलाइट में एटीसी वगैरह वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर दिखा रहा है। तो आपने इस पर मस्ट मस्ट करना है। सबसे पहले यूनिस्वैप पे आके अपने वॉलेट कनेक्ट करना है, और यहाँ पर मोनेट का टेस्टनेट आपने इनेबल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्क्यू के साथ यहाँ पर एक वॉलेट एड्रेस आपको शो कर रहा है। यहाँ पे अपने वॉलेट एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे अपने ये सेटिंग के आइकन पे आना है। ये छोटा सा आपको यहाँ पे सेटिंग का आइकन मिलेगा, ये वाला, यहाँ पे करके ये स्विच बटन के साथ इस सेटिंग के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे ये टेस्टनेट मोड जो है ना, ये वाला, ये टेस्टनेट मोड आपको दिखा रहा है, ये वाला, आपने इसको यहाँ से इनेबल कर देना। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये टेस्टनेट मोड है, यहाँ से आपने इसको ऑन कर लेना। ये ऑफ होगा, इस तरह आपने इसको ऑन कर लेना है। इसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पे मोनेट का टेस्टनेट शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर जो एथेरियम लिखा है, यहाँ पे करके आपने यहाँ पे क्लिक करना है एथेरियम के ऊपर। हाँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे सर्च कर लेना है मोनेट का। यहाँ पर सर्च कर लेते हैं मोनेट को, तो यहाँ पर रैप मोनेट आ रहा है। इसके अलावा सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये एथेरियम यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पर ये छोटा सा आइकन आपको नज़र आएगा। सर्च करने से पहले आपने ये कर लेना है। यहाँ पर जो एथेरियम का आइकन आपको दिखा रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ से मोनेट टेस्टनेट आपको दिखा देगा। ये आपको शो हो जाएगा यहीं पर आके, ये वाला मोनेट टेस्टनेट का। ये यहाँ से आपने इसको यहाँ से चूज़ कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास टोकन शो करेगा, आपके पास बैलेंस कितना है। मैंने चोकसर में स्वैप किया है, और मोलन डैक में ये डैक का टोकन हमने इस पर स्वैप किया है। तो मोन टोकन सेलेक्ट करेंगे ऊपर, और नीचे हम टोकन सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमने स्वैप करना है, ऊपर मोन टोकन, और नीचे हम कर लेते हैं यहाँ से USDT में कर लेते हैं। उस पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ से थोड़ी सी क्वान्टिटी ऐड करते हैं। 0.1 मून टोकन की मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे फाइनलाइजिंग होगी इसकी, यहाँ अगर USDT में सपोर्ट नहीं करता तो किसी और में करके देख लेंगे। तो देखते
तो यूनिस्वैप पे यूएसडी में नहीं आ रहा फ़िलहाल, तो हम यूएसडीसी में करके देख लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर पता नहीं क्या इशू आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा सही से, तो इसको अपने ट्राई कर लेना या मैं अपडेट आपको कर दूंगा इसके बारे में भी। इसके बाद यहाँ पर अपने स्वैप करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा पूल का, यहाँ पे करके ये ट्रेड है, एक्सप्लोर है, और यहाँ पर एक पूल का ऑप्शन दिया गया है। पूल के ऑप्शन पे अपने आ जाना इस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आके आपने देखते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, हमने क्या करना है यहाँ पे, आपने यहाँ पर योर पोजीशन दिखा रहा है, यहाँ पर न्यू पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे हमने कर लेना है एथेरियम की जगह यहाँ पर मोनेट सेलेक्ट करना है। मोनेट में अपना टोकन सेलेक्ट कर लेते हैं चोक्स्टर का, और यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हम थोड़ी सी क्वांटिटी एंटर कर देते हैं। यहाँ पर हमारा मून सेलेक्ट है तो हम चोक्स्टर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से आके, मतलब ये जो हमारे पास शो कर रहा है यहाँ पर एक मून शो कर रहा है और एक यहाँ पर चोक्स्टर शो कर रहा है, यहाँ पर दोनों साइड पे। तो हमने यहाँ पर चोक्स्टर के ऊपर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर चोक्स्टर 0.3 में एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पर नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है क्वांटिटी एंटर करता हूँ चोक्स्टर की 0.3 जो पहले ऐड की थी वो ऐड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भी अभी कोई इशू आ रहा है, तो जैसे ही आपका रिव्यू हो जाएगा यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना और नेक्स्ट आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे स्टेप 3 आपका यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाएगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरह करके आपने पूल ऐड करना है, और यहाँ पे ट्रेड पे आकर स्वैप वगैरह आपने कर लेना है, और यहाँ पर लिमिट एंटर कर सकते हैं, सेंड और बाय वगैरह ITC और चीज़ें यूनिस्वैप वगैरह की। तो ये हमारे स्वैप वाले टास्क हमने कवर किए हैं इसमें। इसके बाद यहाँ पे आते हैं कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट वाले, एक यहाँ पर ऑल्टो का है और सेकंड यहाँ पर रिमिक्स का है। यहाँ से जो है हमने ये वाले सारे डेप्स को हमने कवर किया है, इसके ये वाले ऊपर हमने फोर्सेस को क्लियर था, और यहाँ पर हमने स्वैप्स को क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर हम थर्ड पार्ट पे आए हैं कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट वाले पे। इस पे यहाँ पर ऑल्टो के हमने जाके कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना और रिमिक्स पे जाके करना है। रिमिक्स का आपको थोड़े बाद बताऊँगा, अभी सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा, क्रिएट नहीं हो रहा है इसके ऊपर। बाकी ऑल्टो का ईजिली हो रहा है, इस पर कर लेते हैं पहले। तो ऑल्टो पर कॉन्टैक्ट डिप्लॉय करने से पहले मैं एक चीज़ आपको मेक श्योर करवा दूं कि यहाँ पर जो मोनेड का ज़्यादातर फोकस है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर ही है, ब्लॉकचेन के ऊपर। यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन वगैरह। तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करने पर, NFT वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने पर यहाँ पर हमने ज़्यादा फोकस करना है। स्वैप्स वगैरह, ब्रिजिंग वगैरह ये अलग साइड की चीज़ें हैं, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपके अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेना सबसे पहले आपने, मीटामास्क से कर लेते हैं या OKX से कर लेना है आपने। मीटामास्क से कर रहा हूँ फिलहाल। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आप शो करेगा आइकन वगैरह, यहाँ से मोनेट टेस्टनेट शो करेगा, आपने इसके ऊपर सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ से एक बेसिक मोड है और एक ERC20 मोड है। यहाँ पर बेसिक मोड पर डिप्लॉय पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर डिप्लॉइंग होगी, वॉलेट में आपके ट्रांजैक्शन जाएगी और आपने इसको अप्रूव कर देना। आपको थोड़ी सी फीस यहाँ पर लगेगी और यहाँ से कंफर्म कर देना। तो यहाँ पर आपका एक बेसिक मोड पर जो है कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको इसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। यहाँ पर आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन डिप्लॉयड। इसके बाद जो ERC20 वाला है यहाँ पर आपने क्लिक करना है, थोड़ा सा कोई नेम एंटर कर देना। मैं यहाँ पर CR एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं CRX एंटर कर देता हूँ, कुछ भी आपने एंटर कर देना। यहाँ पर डिप्लॉय पे क्लिक कर देना है, अपना नेम एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे, फिर आपकी थोड़ी सी फीस लगेगी, तो यहाँ पर फीस ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ पर मैं एडिट करके ज़रा मैं इसको लो पे करके देख लेता हूँ क्या आता है। तो अभी इतने टोकन भी नहीं है, मैं सेकंड अकाउंट से करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर अब आप नेम एंटर करेंगे अपना, और यहाँ पर आप सिंबल एंटर करेंगे, यहाँ पे डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे, एक ट्रांजैक्शन जाएगी, आपने इसको अप्रूव कर देना है। तो यहाँ पर आपका एक और जो है कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाएगा यहाँ पे इसकी ऑल्टो के साथ। यहाँ पर भी जो है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुका है सक्सेसफुली इस तरीके। इसके बाद जो रिमिक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला है हमारा यहाँ पे सेकंड है, एक फर्स्ट वाला है हमारा ऑल्टो का, सेकंड है रिमिक्स का एथेरियम के ऊपर। तो ये सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा। इसके हमने यहाँ पर आके कुछ भी यहाँ पर लर्निंग कर देना, यहाँ पे फाइल क्रिएट करके हमने कुछ कोड वगैरह एंटर करके यहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है। तो इसके बारे में अगर आपको समझ नहीं भी आएगी यहाँ, उससे मुझे आप बता सकते हैं इसके बारे में। बाकी सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो इसके बारे में अपडेट कर दूँगा मैं आपको। इसके बाद यहाँ पर आता है हमारा स्टेकिंग वाला। तो ये स्टेक APR IO पे जाना है, यहाँ पे आके वॉलेट कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम क्या है कि स्टेक कर सकते हैं मोन टोकन को। तो मेरे पास अवेलेबल है 0.04, तो मैं यहाँ पर 0.001 यहाँ पे कर देता हूँ स्टेक। थोड़ी सी क्वांटिटी में यहाँ पे स्टेक करूँगा, अमाउंट एंटर करके यहाँ से कंफर्म कर दूँगा। थोड़ी सी फीस वगैरह लगेगी, तो जितना आपके पास फंड है यहाँ पे इतना ट्रांजैक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेक हो गया आपका, यहाँ पे विड्रॉवल का ऑप्शन ऊपर दिया गया। यहाँ पर बिल्कुल ऊपर एक स्टेक का ऑप्शन है, एक विड्रॉवल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आके अपने विड्रॉ भी कर लेना जो आप स्टेक करते हैं। यहाँ पे आके विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, थोड़ी सी अब 0.005 में एंटर करता हूँ। यहाँ से मैं रिक्वेस्ट विड्रॉ पे क्लिक कर देता हूँ, हाफ क्वांटिटी जिसकी मैंने स्टेक की है। तो एक बार स्टेक अपने कर देना, एक बार विड्रॉ कर देना, 2 ट्रांजैक्शन आपकी यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी।
इसके बाद कुछ NFT मीटिंग वाले टास्क हैं। इनको जो पहली वेबसाइट आपके पास आती है LAL चौक्सर की, यहाँ पर हमने वॉलेट कनेक्ट करना है मीटा मास्क का, जो बहुत पहले मैंने आपको दी थी, पता नहीं मिंट होती है कि नहीं होती, ट्राई कर लेते हैं। लेकिन व्हाट्सअप पे मैंने टेलीग्राम को पहले ये प्रोवाइड कर दिया था इसका लिंक, मीटिंग वाला आपको मैंने बता दिया इसका मिंट आपने कर लेना है। तो मिंट पे क्लिक करते हैं, मीटिंग प्रोग्रेस आ रहा है, वॉलेट में ट्रांजैक्शन जाएगी, तो ये NFT यहाँ से आपकी थोड़ी सी फीस कट होगी, आपकी मिंट हो जाएगी। तो ये NFT आपने यहाँ पर मेक श्योर करना है मिंट कर लेना है इसको आके। यहाँ पर मिंट सक्सेसफुली हो चुका है। सेकंड है यहाँ पर मोनेट वर्ड्स की दूसरी NFT है मोनेट अपना मीटा मास्क, तो इसको आपने कनेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर इसकी सप्लाई लिमिटेड है, तकरीबन 3 लाख यहाँ पे पता नहीं थोड़ी सी क्वांटिटी है, 3 लाख या 30 लाख लोग हैं। तो यहाँ पे आपको पास बहुत कम टाइम है, तो यहाँ पर फंड वगैरह ज़रा कम है मेरे पास। तो सेकंड अकाउंट में मैंने मेन अकाउंट को कर रखा है, तो अपने फोसर क्लेम करके उसको मिंट कर लेना, जो कि तकरीबन 15 दिन बाद एंड हो जाएगी, लेकिन आपकी 98% तक मिंट हो चुकी है। तो ये आपने सबसे पहले इसको मिंट कर लेने आके। इसके बाद यहाँ पर मोरकी के ऊपर है, आपने ये सिंपल टास्क दिए गए हैं, इसके ऊपर वॉलेट कनेक्ट करना है मीटा मास्क का अपना। वॉलेट क्रैक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये टास्क वगैरह शो करेगा, आपने सिंपल टास्क कंप्लीट नहीं करने हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। आप यहीं से बैक कर देंगे क्लिक करके, और बैक आएंगे, टास्क वेरीफाई हो जाएंगे। इस तरीके से ओपन करेंगे ये जितनी भी चीज़ें हैं, और यहाँ से बैक कर देंगे, तो ये टास्क आपके हो जाएंगे। तो ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये हर बार नहीं करने वाली चीज़ें होती, कहीं भी ये चीज़ें काम कर जाती हैं, तुक्का लग जाता है। यहाँ पर आपके वेरीफाई हो, ये जैसे ही वेरीफाई होंगे मिंट NFT का आपके पास यहाँ पे आइकन आ जाएगा। तो यहाँ पर 0.045 मून टोकन लग रहे हैं, इतना तो बैलेंस भी नहीं है पास। तो ये जब आपके पास इतना फंड हुआ, आपने इसको मिंट यहाँ से कर लेना है। इसके बाद मैजिक ईडन के ऊपर ये NFT है, यहाँ पर अपना मीटा मास्क वॉलेट आप कनेक्ट करेंगे, व्यू ऑल वॉलेट्स पे जाके यहाँ पर मीटा मास्क कनेक्ट कर देना है आपने, और यहाँ से आपने इस NFT को भी मिंट कर लेना है। तो ये इसकी प्राइस देख लेते हैं कितनी है। मैं एज अ फ्रेशर इसलिए आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं आपका सेकंड अकाउंट से कर रहा हूँ, जिससे मैंने करना वैसे नहीं था मेरे ख्याल से, लेकिन आपको शो करने, क्योंकि एज अ न्यू यूज़र आपके पास भी इतना ही फंड रहेगा, बहुत कम फंड रहेगा। तो इस NFT को यहाँ से आके वॉलेट कनेक्ट करके आपने मिफ्ट कर लेना, बिल्कुल फ्री दिखा रहा है। खैर देखते हैं कितने की देगा ये NFT। इसके बाद यहाँ पर एक ऐप net.domains है, ये वेबसाइट पहले भी काम नहीं कर रही थी, अभी भी यहाँ पर डाउन है। यहाँ पे आपने क्या करना होता है, नेम एंटर करके डोमेन मिंट करनी होती है। 0.02 आपको नेट के टोकन लगते हैं, या कुछ ज़्यादा टोकन लगेंगे। इसके बाद यहाँ पर है NFTs to me। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एक NFT क्रिएट करनी है, यहाँ पर मीटा मास्क कनेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे नेम एंटर करना है प्रोजेक्ट का। मैंने तो ये सारा AI वगैरह से बना के मैंने NFT यहाँ पर लगाई थी। तो यहाँ पर ऐड मीडिया पे जाके अपने कोई पिक्चर अपलोड कर देनी है। मैंने कल यहाँ पर कुछ बनाता रहा था मैं जनरेट करके कुछ NFTs वगैरह की। तो यही एक सिंपल सा, जैसे कि हेलीकॉप्टर है मोनेट का, मैंने यहाँ पे मीडिया किट से जाके डाउनलोड किया। मीडिया किट का भी आपको मैं लिंक दूंगा वो क्या चीज़ है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम यहाँ पर HEL, तो यहाँ पर जाके हम कर लेते हैं HELI, और यहाँ पर HELI कर देते हैं, और यहाँ पर HEL। तो इसका कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह ETC मतलब आपने ऐड करा, मैं वो शो करने की सिर्फ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वर्ड कनेक्ट होगा हमारा, तो यहाँ से हमारी NFT क्रिएट हो जाएगी। बाकी चीज़ें डिटेल वगैरह एंटर करके यहाँ पर एक डिप्लॉयमेंट वगैरह वाला से ही सिस्टम रहेगा सारा इसका। तो यहाँ पर साइन मैसेज कर देना है। तो ये जो चीज़ है ना, अपने मैसेज सिग्नेचर कर रहे हैं आप इस प्लेटफॉर्म पर जाके, इस डैप के साथ जाके, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो इसको आपने जाके रिमूव भी करना है टाइम टू टाइम, जब आपके लिए पॉसिबल हो। तो यहाँ पर ज़रा सिग्नेचर का शो आ रहा है, मैं आपको दूसरे अकाउंट से करके ये भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है, यहाँ पर डिप्लॉयमेंट में ही मैंने इसको ऐड किया हुआ है। तो यहाँ से मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैंने कल एक NFT यहाँ पर क्रिएट की थी, डिप्लॉय की थी। तो यहाँ पर आप एंटर करेंगे नेम वगैरह, यहाँ पर आपने ऊपर वर्ड कनेक्ट किया है, यहाँ पर मोनेट टेस्टनेट आपने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम लिख दिया है, यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन आपने AI से क्रिएट कर लेना है, और यहाँ पर अपने साइज़ में को 1000 दे लेता हूँ। और यहाँ पर ऐड एटलीस्ट 1 मीडिया, मैं मीडिया फाइल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये हेलीकॉप्टर की। और यहाँ पे डिप्लॉय टू मोनेट टेस्टनेट, यहाँ पे जाके आपने इसको, यहाँ पहले अपलोडिंग होगी, फिर क्रिएट एडिशन कलेक्शन होगा, फिर आपकी NFT यहाँ पर डिप्लॉय हो जाएगी। इस तरीके से आपने करना है। तो मैं इसको कर रहा नहीं हूँ अभी, क्योंकि मैं इस तरीके से करूँगा नहीं। मैं एक अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन बना के AI से पिक्चर जनरेट करके अच्छी सी मोनेट की मीडिया किट से या कैनवा वगैरह से मैं अच्छा सा नेम देके उसको ही डिप्लॉय करूँगा। तो यहाँ पर हमारा मोनेट स्टेकिंग, NFT मिंटिंग और डिप्लॉय वगैरह यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद जो अदर डेप्स मैंने दिए हैं, टेस्टनेट नेट डॉट फन का दिया है, इसके अलावा मैंने ऐप फोक्स का दिया है। यहाँ पर आपके अपने वोटिंग वगैरह करनी, कुछ ऐसा।
तो ये जो है टेस्टनेट नेट डॉट फन का, यहाँ पे अपने आके वॉलेट कनेक्ट कर लेना है अपना मेटामास्क का। तो यहाँ पर हम एनएफटी वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरीके की चीज़ें कर सकते हैं इस टैब पे आके। नेट डॉट फन जो यहाँ पे इसकी मोनेट की वेबसाइट के ऊपर भी इसका आ रहा था, यहाँ पर नेट डॉट फन वगैरह वगैरह, यहाँ पर वेटिंग फॉर सिग्नेचर आ रहा है, वॉलेट में ट्रांजेक्शन जाएगी उसको आप। तो मैंने इसको OKX के साथ किया सेकंड अकाउंट पर जाके। कई बार मेटामास्क में इशू आता है तो आपने वही वॉलेट अपने OKX एक्सटेंशन में भी इंपोर्ट करके रखना है, ताकि कोई भी आपको इशू वगैरह यहाँ पर ना बने। तो यहाँ पर मैंने OKX के साथ कनेक्ट किया है। इतने ही में जो हमारा सेकंड ऐप आपको मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे एक था नेट डॉट फन का, सेकंड है फॉक्स का, और थर्ड है एयरक्राफ्ट का। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको, यहाँ पर थोड़ा टाइम ले रहा है। इसके बाद जो हमारा है फॉक्स का, यहाँ पर हम क्या करें, सबसे पहले आपने यहाँ पर डिपॉजिट करना होता है। तो नए अकाउंट पे आके आपको थोड़ा सा इसमें शायद इशू बने, आपको समझ ना आए क्या करना है। तो फोक्स वगैरह टैब पे आके यहाँ पर आपने कंटिन्यू कंफर्म वगैरह करेंगे। यहाँ पर आपने कनेक्ट वॉलेट कर देना है, यहाँ पर मेटामास्क कनेक्ट कर देना है इसके साथ। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे आपको डिपॉजिट का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मून टोकन नीचे नज़र आपको आएगा। मून टोकन पे आपने क्लिक करके यहाँ पर जो है ये आपको नज़र आएगा। इस पर स्विच चेन में कर देता हूँ, यहाँ से भी डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा। फिर अकाउंट इसके ऊपर आपने क्रिएट कर देना, फिर यहाँ से टोकन भी डिपॉजिट कर लेने। यहाँ पर डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्वान्टिटी एंटर करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको नीचे देगा आपने क्रिएट अकाउंट करना है, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वन, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वन पे क्लिक करके क्रिएट अकाउंट करें। यहाँ पर टोकन आपने डिपॉजिट कर लेना, इतना सा काम है। बाकी आपको मैं बताऊँगा इसमें क्या करना है इन फ्यूचर। बाकी नेट डॉट फन पे आके आपने यहाँ पर क्या एक्टिविटी करनी है वो देख लेते हैं। यहाँ पर पेंडिंग में ही है, तो यहाँ पर मैं इसको कट करता हूँ ज़रा। अच्छा, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये आपको NFTs वगैरह शो करेगा प्लेटफॉर्म पे आके। तो इसका भी सिस्टम जो है, सिस्टम अपग्रेड इन प्रोग्रेस आ रहा है, ये भी अभी डाउन है वेबसाइट। थर्ड नंबर पर जो हमारी वेबसाइट है फोक्स, ये वाली हमारी, यहाँ पे किधर गई, AI क्राफ्ट वाली। यहाँ पे आप क्या करेंगे, वॉलेट कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे मेटामास्क कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे नीचे आएंगे, जहाँ पे किसी भी एक अपने किसी भी एक को चूज़ करके वोट, तो यहाँ पर ये ढेर सारे आ रहे हैं, वोट फॉर मी, वोट फॉर मी। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, वोट फॉर मी पे। यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे आपने क्या करना है, वॉलेट कनेक्ट करना है सबसे पहले, और यहाँ पर वोट करना है। तो यहाँ पर वोट करते टाइम अगर आपको कोई कोड वगैरह मांगे आपसे, कोई भी रेफर कोड वगैरह, तो आपको मैंने प्रोवाइड किया है। यहाँ पर थोड़ी सी फीस कट करेगी मून टोकन में। तो यहाँ पर आपको मैंने जो कोड दिया है पे क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा, वहाँ पे कोड एंटर करेंगे, आपने यहाँ से वोट कर देना है। तो अभी तक के लिए मोनेट पे हमने डिस्कस किया है फोसेट के बारे में थोड़ा सा। इसके बाद डेप्स में जो है हमने ऑफिशियल लिंक और इकोसिस्टम के टास्क थोड़े से, और स्वैपिंग टास्क हमने देखे हैं। कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट हमने 2 देखे, इसमें भी एक हमारा वर्क नहीं कर रहा। मोनेट स्टेकिंग हमने जाके स्टेक किया है, विड्रॉ किया है, और NFT मिंट्स थोड़ी सी की हैं। इसके बाद हमने अदर डेप्स पे जाके थोड़ी सी एक्टिविटी की है। हमने तकरीबन कह लें कि 40% मोनेट को एक्सप्लोर किया है इस वीडियो में। बाकी अगर पार्ट 2 की नीड पड़ी वो भी इस पर आ जाएगा, और कोई शॉर्ट गाइड से मैं आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा इसको। तो एक मैं आपको मोनेट की मीडिया किट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, अगर किसी को नीड हुई, जो डिस्कॉर्ड वगैरह में इसको अच्छे से ग्राइंड कर रहा है। डिस्कॉर्ड सर्वर में यहाँ पे आपको जाके न्यू बी क्रिएट का एक ऑप्शन मिलता है, आपको सर्वर मिलता है, वहाँ पे जाके आपने इसकी पोस्टिंग वगैरह करनी होती है। छोटी छोटी सी पोस्ट बना के, फ़नी मीम्स वगैरह बना के, जैसे कि मैंने ये कैनवा पर जो है छोटी सी पोस्ट बनाई है, वैसे ही इसको मैंने मोनेट के सर्वर में जाके पोस्ट किया है। यहाँ से सारी आपको PNG फाइल्स मिलती हैं, इसके स्टिकर्स वगैरह की, बाकी ETC वगैरह हर चीज़ की। यहाँ से आपको थोड़ा लोगोस मिल रहे हैं इसके, यहाँ पर कलरफुल लोगोस हैं, यहाँ पे इसकी PNG फाइल्स हैं, यहाँ पर इसके कलर्स हैं, कलर पैलेट्स वगैरह आपको दिए गए हैं। नीचे आपको ये टाइपोग्राफी के स्टाइल दिए गए हैं, फ़ॉन्ट्स का नाम दिया गया है। यहाँ पर ब्रांड एक्सप्रेशन के आपको स्टाइल्स शो किए गए हैं, कैसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा मीमी मेकर के लिए यहाँ पर एक मोनेट ग्राफिक्स लाइब्रेरी है, इस पर आप क्लिक करते हैं, मल्टीपल आपके पास यहाँ पर स्टिकर्स आ जाते हैं, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं इनको, जैसे कि आपको यहाँ पे शो करेगा। थोड़ा सा नेट का थोड़ा इशू आ, तो जैसे कि यहाँ पर आपको सारे मोनेट की स्टिकर्स गैलरी शो हो रही है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टिकर्स आपको आ रहे हैं। यहाँ पे इनको डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर डाउनलोड करके आप यहाँ पर कैनवा पर जाके, किसी भी और सॉफ्टवेयर पर जाके जिसको जो आपको ईजी लगता है, वहाँ पर जाके आप मीम्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ये मोनेट की ये कैप्स वगैरह, स्टिकर्स वगैरह, यहाँ पर कलरफुल बैकग्राउंड्स वगैरह आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर आके क्रिएट कर सकते हैं, और इनके मोनेट के सर्वर में जाकर वहाँ पर पोस्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मोनेट की एक PNG में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ, यहाँ पर कैनवा में आके मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर मेरे ये PNG ऐड हो जाएगी, इस तरीके से करके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर ये मोनेट का मेरा जो है ये फाइल ऐड हो चुकी है। इस तरीके से करके अभी यहाँ पर मीम्स क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्कॉर्ड में पोस्टिंग कर सकते हैं अच्छे, वहाँ पर ग्राइंडिंग के लिए, रोल्स वगैरह के लिए, ETC वगैरह के लिए।